हेलो फ्रेंड्स। अपनी सेल्स टॉल के दौरान काफ़ी क्लाइंट्स आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो आपके प्लान को फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करते होंगे। उन सिचुएशंस में अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफडी या गारंटेड प्लान्स में से क्या बेटर है, तो ये वीडियो क्लिप आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि एफडी या फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। एफडी या फिक्स डिपॉजिट आप किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी से करा सकते हैं, जो कि मिनिमम 7 डेज या मैक्सिमम 10 साल तक के लिए बुक किया जा सकता है। एंड इसमें आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि एफडी बुक कराते हुए ही आपको बता दिया जाता है। अगर आप हमारे प्लान को एफडी से कंपेयर करें, तो एफडी में आपको सारा इन्वेस्टमेंट वन टाइम करना होता है, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसका मतलब है सारा पैसा आपको एक साथ पे करना है। जबकि हमारे प्लान में आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ईयरली, हाफ ईयरली या फिर मंथली मोड पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। एफडी में आपको एटीसी का बेनिफिट तभी मिलता है जब एफडी का टेन्योर 5 इयर्स या इससे ज़्यादा होता है। इससे कम टेन्योर पर आपको एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके साथ ही एटीसी का बेनिफिट आपको सिर्फ एक बार मिलता है, यानी जब आप पैसा पे कर रहे हैं, क्योंकि आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जबकि हमारे प्लान में आप एटीसी का बेनिफिट कंप्लीट प्रीमियम पेमेंट टर्म तक ले सकते हैं, यानी जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तब तक हर साल अंडर सेक्शन एटीसी आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। एफडी में आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं उसके ऊपर टैक्स यानी टीडीएस कट जाता है, जो कि मैक्सिमम 30% तक हो सकता है, क्योंकि एफडी में 1010D का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। जबकि हमारे प्लान में एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी या एट द टाइम ऑफ डेथ जब भी पैसा मिलेगा वो 100% टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D। क्योंकि किसी भी इंश्योरेंस प्लान में आपको 1010D का बेनिफिट दिया जाता है, यानी जब भी आप पैसा निकालेंगे एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी या फिर डेथ प्रोसीडिंग्स में नॉमिनी को पैसा मिलेगा, वो 100% टैक्स फ्री होगा। उसके ऊपर एक पैसा भी टैक्स में आपको नहीं देना पड़ेगा। एफडी में आपको इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी इन केस अगर कोई अनफॉर्चुनेट मिसहैपनिंग हो जाता है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को इंश्योरेंस या ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जबकि हमारे प्लान में ऑब्वियसली इंश्योरेंस कवर आपको दिया जाता है, जो कि आपके एनुअल प्रीमियम का 10 to 15 टाइम्स के बीच में होता है। एफडी में री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क का क्या मतलब है? री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब है अभी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एफडी में, ये पैसा आप आने वाले 5 साल या मैक्स टू मैक्स 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन 5 साल या 10 साल के लिए आपका जो गारंटेड इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड है। बट वॉट आफ्टर 10 ईयर्स? अगर 10 साल बाद आप दोबारा से उस पैसे को री इन्वेस्ट करने जाएंगे, तो ऑब्वियसली अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय पर नहीं मिलेगा। एंड यू कैन सी फ्रॉम द डाउनवर्ड ट्रेंड एज वेल कि एफडी के रेट्स आर ऑन अ डिक्लाइनिंग मोड। अगर हम आज से 8 साल 10 साल पहले की बात करें, तो एफडीज में यू वर गेटिंग 9%, 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट आज की डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी में मिल रहा है वो 7%, 7.5% मिल रहा है। बट अगर हम उसमें 30% टीडीएस भी लगा दे, तो वो आपका 5% का इफेक्टिव रेट रह जाता है। जबकि हमारे प्लान में आपको री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं होता है, यानी जो भी आपको रिटर्न्स अभी बताए जा रहे हैं दे आर 100% गारंटेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। दैट मीन्स फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या इससे भी ज़्यादा टेन्योर के लिए गारंटी ले सकते हैं आप। तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है, यानी जो भी आपको रिटर्न्स बताए जा रहे हैं दे आर 100% गारंटेड फॉर नेक्स्ट 25 और 30 ईयर्स और इवन अ लॉन्गर टेन्योर। सो दीज आर दी पॉइंट्स जिनको आप एफडी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं इजीली। आई होप ये this clip will surely help you in closing your sales calls. We'll keep on sharing such sales tricks, so stay tuned.